हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज हम कहाँ गया था मेकअप करने, किसको मेकअप करने गया था और मेरा लोकेशन क्या था, आप लोगों के साथ शेयर करेगा। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहना। तो ब्लॉग को स्टार्ट करता है घर से ही। जब सुबह उठा तो देखा कि मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था और आज का जो बुकिंग था वो इंस्टेंट वाला बुकिंग था। मतलब हमको कोई एडवांस बुकिंग नहीं किया था। आज ही मतलब फ़ोन किया और आज ही हमको जाना था। तो क्लास में भी प्री एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम मेरा तो प्लानिंग था कि हम क्लास जाएगा। और ये जो आप लोगों को फ्लावर दिखाई दे रहा है, ये उस दिन का ब्राइड का 2 फ्लावर हम लेके आ गया था गलती से, उसको पानी में रख दिया था तो अभी तक ये ज़िंदा था। और जहाँ हम आज जाने वाला था, बाद में हमको रिग्रेट हुआ कि ये फ्लावर को हम ले जाने से शायद ठीक था वहाँ में। और यहाँ पे जेरिन भी खेल रहा था। ये खेलने में एक्सपर्ट है, मतलब क्या बोलेगा, ये मेरा साथ में रहता ही है ज़्यादा टाइम। हेलो गाइस बोल के बोल रहा था, सीख गया आजकल हेलो गाइस बोलना। और आज हमको जाना था 2 बजे को, जो जहाँ बुकिंग था। और हम सोचा कि क्लास तब तो नहीं जाएगा, लेकिन एडवांस बुकिंग होना पड़ता है क्योंकि शायद उन लोग भी कंफ्यूज था होगा किससे मेकअप कराएगा क्या है नहीं है। तो हम फटाफट नहा सहा के रेडी हो गए और 10 बार कपड़ा चेंज तो किया होगा। पता नहीं किसी का साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरा साथ ज़रूर होता है। हमको एकदम कंफर्टेबल वाला कपड़ा चाहिए होता है, बिल्कुल भी टाइट वैसा वाला पसंद टाइप नहीं होता। टाइट होने से भी मतलब होता है ना, लूज वाला थोड़ा नरम वाला कपड़ा वैसे टाइप का होना है। तो 10 बार कपड़ा चेंज करने के बाद हम ये कपड़ा पहन लिया था। और हम खुद को भी यहाँ पे मेकअप कर रहा था। मेकअप हम कहीं में भी जाओ हम खुद को मेकअप करता ही है। हम विदाउट मेकअप का हम कहीं जाता नहीं, मेरा आदत हो गया शायद इसीलिए, और हमको पसंद भी है मेकअप करना। मेकअप वगैरह करके पूरा हम रेडी हो गया था और अपना बाल भी सुखा रहा था। और अभी ठंडा दिन है, बाल सूखना थोड़ा लेट ही लगता था, इसलिए हम ड्रायर से सुखा लेते हैं। और अभी हम सविता को कॉल कर लिया था कि आप आ जाओ, क्योंकि एक दिन अगर पहले या पहले से हमको पता उनसे हम अपना वैनिटी खुद से रेडी करना था, लेकिन हम इमी को बोल दिया था कि मेरा वैनिटी रेडी करके आप सविता का हाथ में भेज देना, क्योंकि सविता भी क्लास में ही था। उन लोगों का पूरा क्लास चल रहा है और स्टूडेंट लोगों का भी प्री एग्जाम चल रहा है। तो इमी को हम बोला कि आप इमी आज क्लास देख लेना, हम अभी जा रहा है बुकिंग में। सबिता आगे आने के बाद देखा सबिता का स्कूटी में इतना सारा धूल जमा हो गया था। तो हम बोले कोई कपड़ा नहीं है, तो बोले नहीं कपड़ा नहीं है। तो हम हाथ से साफ कर लिया और वैनिटी हमको सबिता ही ला दिया था एकेडमी से। और अभी हम लोग अभी निकल गया था होटल तोदो, क्योंकि आज होटल तोदो का लोकेशन था हम लोगों का। और ये मतलब ऐसा बहुत मुश्किल होता है जब कोई इंस्टेंट वाला बुकिंग करता है ना, उसमें टाइम अरेंज करना, शेड्यूल अरेंज करना, ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मतलब अगर कोई एडवांस बुकिंग करता है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है टाइम अरेंज करना। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बुकिंग 2 बुकिंग या 3 बुकिंग होता है, तो उसमें फिर हम लोग बुकिंग भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि रिक्स हो जाता है और मेकअप में टाइम लगता ही है। तो जब जो जो इंस्टेंट बुकिंग करता है, कभी-कभी मतलब बुकिंग नहीं लेने का चांस भी रहता है उसमें। लेकिन फाइनली मेरा उस दिन कोई बुकिंग नहीं था तो हम ले लिया। और प्री एग्ज़ाम चल रहा था, रियल एग्ज़ाम होने से शायद हम नहीं जा पाना था। रियल एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी हम स्टूडेंट को छोड़ के हम नहीं जा सके क्योंकि एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गया होटल तोदो। और यहाँ पे जो आप लोगों को 2 गर्ल्स दिखाई दे रहे हैं, हम लोग को देख के पहचान गया इन लोग की। आप लोग वो करते हैं ना, मेकअप आर्टिस्ट है ना, आप लोग मेकअप करते हैं ना, आप लोग को वीडियो दिखता है बोले तो क्या बोलेगा, अच्छा लगा है सुन के। और हम लोग पहुँच गया बाहर और अभी हम लोग जा रहा था अंदर। और अ, अंदर तो जा रहा था और जान-पहचान ही निकल गया बाद में, जो वो था जिसका मामा का शादी था, वो जो हम लोगों का क्लासमेट ही था। मेरा जो पार्टनर है उसका क्लासमेट ही था। तो ये जो आगे में जा रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो जो क्लासमेट ही था, तो जान-पहचान ही था। और भी उन लोगों का दोस्त ग्रुप लोग है जिसको जानता है। और नमिता भी हमको फ़ोन करके बात कर रहा था। नमिता को बहुत पहले मिला था, जिसका दीदी का एक बार हम मेकअप कर दिया था, तो वो भी हमको फ़ोन करके बोला। तो इन लोग एक ही फैमिली का ही है। तो यहाँ का जो स्टाफ है वो हम लोगों का ट्रॉली को लेके जा रहा था। अच्छा लगता है भाई, ऐसा इतना भारी होता है ट्रॉली, कोई बुक देने से अच्छा लगता है। तो हम लोग को रूम तक पूरा पहुँचा दिया। रूम में पहुँचने के बाद हम लोग देखा 2:30 ऐसा तक हम लोग पहुँच गया था होटल। लेकिन वहाँ जाने के बाद देखा कि उन लोग लंच कर रहा था और हम लोग को भी ऑफ़र किया कि आप लोग भी कुछ खा लो। लेकिन हम बोला कि हम अभी जस्ट लंच करके ही आए हैं तो हो जाएगा, नहीं खाएगा, आप लोग फटाफट खा लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना काम को शुरू करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे लंच कर रहा था और सबिता यहाँ पे पूरा सामान सेट कर रहा था। सामान तो सेट कर रहा था, लेकिन एक गलती हो गया इमी को हम बोला था एक बार वैनिटी अच्छे से चेक करके आप भेजना। आईलैश डालना भूल गया लंबा वाला। और भी 1-2 चीज़, टिश्यू पेपर रखना भूल गया। ऐसा है 1-2 चीज़ जो वो भूल गया। इसलिए हमको डर लगता है किसी को भी हम अपना वैनिटी रेडी करो बोलने के लिए, बहुत डर लगता है। अगर कुछ भी सामान छूट जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। और वो जो फ्लावर अभी आप लोगों को दिखाई दे वो कलकत्ता से भेजा हुआ फ्लावर था। तो कलकत्ता से भेजा वाला फ्लावर आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितना स्टेबल होगा, मतलब कितना उसका जो पेटल्स है वो पूरा निकल रहा था। और यहाँ पे हम देख रहा था। और साड़ी हम लोग का 2 ऑप्शन था, एक तो ग्रीन था और दूसरा मरून कलर का था। तो हम पूछा ब्राइड को कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो उसका अकॉर्डिंग ही हमको मेकअप करना पड़ेगा। अगर मरून पहनने से हमको अलग मेकअप करना पड़ेगा, ग्रीन पहनने से तो हमको थोड़ा अलग चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हमको ग्रीन ही पसंद है। तो हम बोला ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चॉइस कर लिया, डिसाइड कर लिया। और उसके बाद ये है मेरा
हाँ, ब्यूटीफुल सा ब्राइड। ब्राइड जो यहाँ का नहीं है, ब्राइड जो सिलीगुड़ी से शादी करके आया है, ये रिसेप्शन वाला लुक हमको आज क्रिएट करना था। तो रिसेप्शन पार्टी आज यहाँ पे था। जो ग्रूम है वो यहाँ रहते हैं, ईटानगर पे रहते हैं। और हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट से हम लोग मेकअप करना चालू कर देते, स्टार्ट कर दिया था। एक पार्टी मेकअप भी था, जो पार्टी मेकअप जिसका था जो मेरा पार्टनर क्लासमेट था उसका मम्मी था, यानी कि ब्राइड का दीदी, ब्राइड का हस्बैंड का दीदी था। तो वो बोला कि हम कभी भी ज़िंदगी में मेकअप नहीं किया, लेकिन हमको बस भूत मत बनाना, बस उसका यही था कि हमको भूत मत बना देना। तो हम लोग हँस रहा था यहाँ पे, हम लोग वीडियो कर देके हम मज़ाक कर रहा था, आज आपको पूरा भूत बना देगा बोल के हँस रहा था वो भी। और बहुत हमको अच्छे से बात किया, मतलब क्या बोलेगा, सब अपना घर का कहानी भी हमको बताया। अच्छा लगता है ना कोई ऐसा हमसे, मतलब बहुत अपना फ़ील हो जाता है। और यहाँ पे ब्राइड भी था। ब्राइड मतलब इतना थोड़ा चुप-चुप ही था, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, यहाँ का एटमॉस्फेयर, बातचीत इतना उसको आइडिया नहीं होता, इतना पता नहीं होता, तो इसलिए वो चुपचाप ही था। बस हमको बोल रहा था कि मेकअप-सेकअप हमको इतना पसंद नहीं होता, आप सिंपल सा हमको सजा दो। तो हम बोला कि ठीक है। उनका हस्बैंड को थोड़ा पसंद होता है, बोला ये सब सजना-सवरना, मेकअप-सेकअप थोड़ा अच्छा लगता है बोले। तो उसके बाद मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया था और यहाँ साड़ी पहनाने के लिए हम आ गया था। लेकिन एक यहाँ में भी मुश्किल हो गया, साड़ी का जो फॉल्स लगाते हैं, फॉल्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो नीचे लगाते हैं, वो उल्टा लगा दिया था, वो लगा दिया था ऊपर। तो उसका कारण से क्या हो गया, जो हम प्लेट्स बनाए थे उसको वापस से हमको खोलना पड़ा और हम खुद कंफ्यूज था, अरे ये तो ऊपर होना चाहिए, नीचे कैसे जा रहा है। तो बाद में हम लोग को पता चला कि फॉल्स गलत लगा लिया था और इसका कारण से पेट थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा था, फॉल्स का कारण, क्योंकि फॉल्स का कपड़ा क्या होता है, डबल हो जाते हैं, हैवी होते हैं। तो क्या करेगा, हम लोग साड़ी उल्टा तो नहीं पहना सकता था, तो फॉल्स को अंदर डाल के हम लोग प्लीट्स बना के हम लोग अंदर डाल दिया। तो इसलिए प्लीट्स को भी अच्छे से मैनेज करने नहीं सका, लेकिन हमको पहले से पता, उनसे हम आयरन करके उसको और स्लिम कर सकता था। लेकिन ऐसे समय में पता चला कि बिल्कुल जब समय ही नहीं था, मेहमान एक दो आना स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद में फटाफट साड़ी को हम वेयर करा के उसके बाद हम लग गया हेयर स्टाइलिंग में। और यहाँ पे उनका जो मम्मी है, जो शुभम, जिसका जो हम लोग का क्लासमेट था, उसका मम्मी भी यहाँ पे रेडी हो गया था। आंटी बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छे से बात किया, बहुत ही अपना फील हुआ। और ये जो आप लोगों को देख रहा है, ये है हम लोग का ग्रूम। ग्रूम भी बैठ गया था यहाँ पे मेकअप करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे जो पेटल्स, पूरा एक एक करके जो पेटल्स निकल रहा था, उसको हम लोग सेट कर रहा था। और ये है भाभी, जो ब्राइड है उसका है भाभी। और भाभी का भी अनफॉर्चुनेट क्या हो गया, कपड़ा सेम हो गया, मतलब सेम नहीं भाई, कलर जो सेम हो गया साड़ी का। तो उनको भी पता नहीं था, बोले कि साड़ी कैसे सेम हो गया, क्योंकि वो जो जब ब्राइड के लिए शॉपिंग किया, कि वो बिल्कुल भी नहीं देखा कपड़ा क्या था। अगर पहले पता होने से वो दूसरा कलर पहन के आना था बोल रहा था, तो उन लोग बोल रहा था हो जाएगा कोई बात नहीं, डिजाइन तो थोड़ा अलग है। उसके बाद पूरा रेडी होने के बाद जो ब्राइड है हम लोग का कुछ ऐसा लग रहा था। आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों को ब्राइड का मेकअप कैसा लगा। ब्राइड को पूछा तो वो बोला कि हाँ उसको तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोगों का स्वीट सा आंटी भी रेडी हो गया था, और कभी जिंदगी में मेकअप नहीं किया बोला। तो डर रहा था, पता नहीं मेरा बेटा लोग कैसे रिएक्ट करेगा हमको देख के, क्या होगा वो थोड़ा चिंता में भी था। लेकिन लास्ट में उनका जब बेटा देखा तो अच्छा लग रहा है बोला, बहुत सुंदर लग रहा है, तो वो खुश हो गया उसमें। होता है ना, कोई अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर देगा तो खराब लगता है। ये है भाभी, भाभी भी बहुत सुंदर था, स्किन इतना ग्लोई था। तो हम राज पूछ रहा था कि आप लगाता क्या स्किन केयर का रूटीन, हमको थोड़ा शेयर कर दो। तो बता रहा था ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मेकअप तो नहीं करते लेकिन बस स्किन केयर को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लास्ट में जाते-जाते दोनों का साथ में थोड़ा फ़ोटो, थोड़ा वीडियो हम ले लिया था और हम लोग वहाँ से निकल गया था। बहुत वो किया कि खाना खा के जाना है, लेकिन मेरा भांजी का भी बर्थडे था, हमको अभी कुछ उसके लिए भी शॉपिंग करके हमको वहाँ पहुँचना था जल्दी-जल्दी, इसलिए हम वहाँ नहीं खा सका। और हम लोग निकल गया, हम और सविता निकल गए होटल तोदो से, और हम सीधा पहुँच गए वी2, बिना लेट करते हुए वहाँ से शॉपिंग करके हम सीधा आ गया बर्थडे में। और मेरा पार्टनर भी यहाँ पे आ गया था तब तक। तो ठीक है, आज का ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का दिन मेरा ऐसे ही ख़त्म होता है। तो आप लोगों को ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो थोड़ा भी, तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना, और कौन सा एरिया से देख रहे हैं ये भी जरूर बताना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।